हे साइंस लवर्स, वेलकम टू बायो विद विश। तो आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में, दैट इज थाइमस। ठीक है, थाइमस ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है? इस पोर्शन में प्रेजेंट है। ठीक है, ये कौन सा पोर्शन है? बिटवीन द चेस्ट, ठीक है, दोनों लंग्स के बीच में। इसके अलावा अबव द हार्ट, हार्ट के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, बिहाइंड द स्टर्नम, एंड बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में प्रेजेंट है। ये होगी इसकी लोकेशन की बात। देखने में कैसी है? पिंकिश कलर की है, पिंकिश सॉफ्ट। ठीक है, रफली ट्रायंगुलर हम इसको बोल सकते हैं। बाइलोब्ड होएगी। ठीक है, मास ऑफ लिम्फोइड टिश्यू होती है। कौन? थाइमस ग्लैंड। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें थाइमस ग्लैंड के बारे में, लार्ज साइज है और ये एक्टिव कब होती है? प्यूबर्टी के टाइम पे। ठीक है, यंग चाइल्ड में प्यूबर्टी के टाइम में अप्रॉक्सीमेटली 15 ईयर की एज में क्या होती है? प्रॉपरली एक्टिव होती है। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं वैसे वैसे इसकी क्या हो जाती है? एट्रोफी। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं एट्रोफाइज ग्रेजुअली। धीरे धीरे क्या है? डीजनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है। ये इसका क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दैट इट एट्रोफाइज ग्रेजुअली। धीरे धीरे डीजनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसकी भी क्या आउटर पार्ट है, उसको हम बोलते हैं कोर्टेक्स, और जो सेंटर या इनर पार्ट है उसको हम बोलते हैं मेड्यूला। अब जो हमारी थाइमस है, इसके अंदर क्या है? छोटे छोटे लब्यूल्स बने होते हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। ठीक है, एक लोब्यूल दूसरे से कनेक्ट होता है विद द कनेक्टिव टिश्यू। ज़्यादा इस ग्लैंड की हमारी फंक्शनिंग नहीं है। ठीक है, छोटी सी ग्लैंड है। अब इसके जो थाइमिक सेल्स होते हैं, फर्स्ट उसमें आ जाते हैं एपिथेलियल सेल्स। जो एपिथेलियल सेल्स है, ये क्या प्रोवाइड करते हैं? शेप प्रोवाइड करते हैं इसी ग्लैंड को। क्लियर? उसके अलावा इसमें होते हैं लिम्फोसाइट्स, और थर्ड जो है इसके पास होते हैं कुछ हार्मोन सिक्रेटिंग न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स, जिनको हम बोलते हैं कैल्चिट्स्की सेल्स। कैल्चिट्स्की सेल्स ये एंडोक्राइन जो है, इसका न्यूरो एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं। ठीक है, अब इसके हार्मोन को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड थाइमोसिन। थाइमोसिन, ठीक है, क्या है? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। अब हम करेंगे थाइमोसिन के कुछ फंक्शंस के बारे में बात। ठीक है, पहले जो थाइमस है वो क्या है? साइट है एक, जिसके अंदर क्या है? डिफ्रेंशिएशन होती है टी लिम्फोसाइट्स की। डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है।
सेकंड इसका फंक्शन आ गया, जो थाइमोसिन हार्मोन हमने पढ़ा, थाइमस क्या है, डिफरेंशिएशन साइट है किसकी, टी लिम्फोसाइट्स की। तो थाइमोसिन क्या करता है, इन्हीं जो टी लिम्फोसाइट्स की एक्टिविटी है उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, एक्टिविटी इंक्रीज करेगा, दैट लीड्स टू सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, अब सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, स्पेशलाइज्ड इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो किसके अगेंस्ट होता है, इंट्रासेलुलर पैथोजन। इंट्रासेलुलर पैथोजेंस के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, वो आता है सेल मेडिएटेड में, और दूसरी होती है ह्यूमोरल जिसके अंदर आता है एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट इसका फंक्शंस क्या है, इसके पास होते हैं हेजल्स कॉर्पसल्स। हेजल्स कॉर्पसल्स होते हैं इसके पास, जो क्या काम करते हैं, फेगोसाइटोसिस का। ठीक है, फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं। इसके अलावा और क्या करता है, ये सेल डिवीजन का रेट इंक्रीज करवाता है। सेल डिवीज़न का रेट इंक्रीज करवाता है, दैट मीन्स कि जो हमारी अर्ली लाइफ के अंदर ग्रोथ होती है उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीज़न। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट इसका फंक्शन क्या है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करेगा कहाँ से, फ्रॉम बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अभी हमने बात की थी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की, तो ये क्या कर रहा है, इट प्रोवाइड्स ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल जो एक्स्ट्रा सेलुलर थी, ठीक है, और दूसरी जो हमारी इंट्रा सेलुलर थी। क्लियर, ये थी हमारी छोटी सी थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी पीनियल ग्लैंड के बारे में। पीनियल ग्लैंड बोल लो, पीनियल बॉडी बोल लो। ठीक है, इसका दूसरा नाम है एपिफाइसिस सेरेब्री। एपिफाइसिस सेरेब्री बोल लो, पीनियल ग्लैंड, पीनियल बॉडी, सारे इसी के नाम हैं। प्रेजेंट कहाँ होती है, टिप ऑफ पीनियल स्टॉक, या फिर हम कह लें एट द सेंटर ऑफ ब्रेन। एट द सेंटर ऑफ ब्रेन, ठीक है, या कह लो पीनियल स्टॉक के ऊपर प्रेजेंट होती है हमारी ये पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड। क्लियर, देखने में पता चल रहा है स्मॉल है, रेडिश ग्रे होती है कलर में। शेप इसकी होती है पाइन कोन जैसी। ठीक है, पाइन कोन जैसी शेप होती है। सॉलिड एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, और इसका जो ओरिजिन होता है वो क्या होता है, दैट इज एक्टोडर्मल। क्लियर, अब इसका एक मेजर या कह लो मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि इसको पहले क्या कंसीडर किया जाता था, थर्ड आई। ठीक है, तो हम इसको बोल देते हैं वेस्टिजियल थर्ड आई। वेट, वेस्टिजियल थर्ड आई पहले बोला जाता था इसको, वेस्टिजियल थर्ड आई। अब ये बोलने का मतलब क्या है, ठीक है, जो इसकी स्ट्रक्चरल रेमनेंट है ऑफ लाइट,
अब जो कुछ क्या होते हैं लाइक लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनके अंदर एक सेंसिंग ऑर्गन होता है, ठीक है। वो सेंसिंग ऑर्गन क्या होता है, फोटो सेंसिटिविटी शो करता है। तो इसको उसके साथ कंपेयर किया गया था कि ये ह्यूमंस की क्या है, थर्ड आई है, जो क्या करती है, फोटो सेंसिटिविटी शो करती है ह्यूमंस में। बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पहले ये माना गया था कि थर्ड आई है, बट बाद में इसको प्रूव कर दिया गया दैट इज इट इज एंडोक्राइन ग्लैंड, या कह लो एंडोक्राइन इन फंक्शन। पहले इसको अज्यूम किया गया था, ठीक है, ठीक है। इसको क्यों अज्यूम किया गया था, क्योंकि जो इसकी स्ट्रक्चर रेमिनेंट है लाइट की, वो कैसे लगती है देखने में, जैसे लोअर वर्टिब्रेट्स में एक सेंसिंग ऑर्गन होता है एज इट इज़ वैसे ही लगती है। बट ये क्या माना गया कि ह्यूमंस के अंदर इसकी जो फोटो सेंसिटिविटी है डायरेक्ट नहीं है, या कह लो ख़त्म हो गई है। पर ऐसा कुछ नहीं है, ये एक ग्लैंड ही है, ठीक है, कोई थर्ड आई का काम नहीं करती है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ सेल होते हैं जिसको हम बोलते हैं पिनियलोसाइट्स। पिनियलोसाइट सेल्स कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज मेलेटोनिन हार्मोन। मेलानिन अगेन रिलेटेड टू पिगमेंट, ठीक है, मेलेटोनिन हार्मोन। अब इसके फंक्शंस क्या हैं, ये क्या कंट्रोल करता है, कह लो डेवलपमेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ मेलानिन, ठीक है। डेवलपमेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ मेलानिन, मेलानिन किसके अंदर, मेलानोसाइट्स के अंदर, स्पेशली इन द स्किन ऑफ रो, या कह सकते हैं हम लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, स्किन कलर को लाइट करेगा। इसके अलावा इसका और एक रोल है, रेगुलेट करता है सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन, रेगुलेट्स, ठीक है, रोल इन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन, ठीक है। और क्या करेगा, वही जो स्किन को लाइट करेगा कलर के अंदर, क्लियर। इसके अलावा जो इसका मेन फंक्शन आ गया दैट इज इट कंट्रोल्स डायर्नल रिदम, या कह लो 24 आवर का जो साइकिल चलता है, ठीक है, सर्काडियन रिदम हम जिसको बोलते हैं, डायर्नल रिदम, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। हमारी बॉडी की लाइक स्लीप वेक साइकिल हो गया हमारा, और इसके अलावा हमारा बॉडी टेम्परेचर हो गया, उसको भी क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, क्लियर। अब जो मॉर्निंग टाइम पे, मतलब जब लाइट ज़्यादा होती है उस टाइम पे क्या है, मेलेटोनिन कम रिलीज होता है, कम रिलीज होता है, या कह लो इनहिबिट हो जाता है, और डार्क में या कह लो नाइट टाइम पे क्या है, ज़्यादा रिलीज होता है, क्लियर। तो ये थी हमारी दो छोटी छोटी ग्लैंड दैट इज थाइमस एंड पीनियल। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हमारी हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स, जिसमें हम सबसे मेजर और सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे पैनक्रियास के बारे में, क्लियर। तो ये थी हमारी ग्लैंड्स, और इसके एमसीक्यू ट्राई करना मत भूलना यूट्यूब के पोस्ट सेक्शन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।